क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात वाक़ई कामयाब होंगे? और क्या ये फ़ैसले हमारे मुल्क के अमन और मुस्तक़बिल पे कोई असरात डाल सकते हैं? नाज़रीन, आज हम इसी हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, इस वक़्त मशरिक़ वस्ता में एक इंतहाई हसास सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के इम्कानात पे बात हो रही है। दुनिया की नज़रें इन मुज़ाकरात पे जमी हुई हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक आलमी सिक्योरिटी और खित्ते के इस्तेहकाम और मुमकिना जंग या अमन के रास्ते से है। नाज़रीन, खबर ये है कि अमेरिका और ईरान में ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिसमें मुमकिना तौर पे तुर्क शहर इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव और ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जबकि बाज़ अरब ममालिक भी इस सालसी के अमल में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी यूरेनियम की जो अफ़ज़ुर्दगी है उसके प्रोग्राम जो उसका वो ये वाला प्रोग्राम है, इसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ कबूल कर ले और खित्ते में मुमकिना कशीदगी को कम किया जाए। ईरान ने खुद कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बशर्तिया मुज़ाकरात मुनसिफ़ाना हो और एतमाद पे मबनी हो। ईरान के सदर ने भी ये अहकामात जारी किए हैं कि मुज़ाकरात को शुरू किया जाए, जिससे ये इशारा मिलता है कि तेहरान सियासी तौर पर भी डिप्लोमेसी का रास्ता आज़माने के बारे में संजीदा है। तहाँ अभी बातचीत की तफ़सीलात, मकाम और जो फ्रेमवर्क है इसका, वो हतमी तौर पर तय नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता साल जून में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के जौहरी मकामात पे मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाइयाँ की थीं, जिसके बाद से ये जो मुज़ाकरात ये जो डायलॉग था ये मुअत्तल हो गए थे। अब दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। मगर दोनों फ़रीक़ैन के माबीन जो इख्तिलाफ़ात हैं वो मौजूद हैं, ख़ास तौर पर यूरेनियम की अज़्ज़रदगी और जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर। ईरान एक तरफ डिप्लोमेसी के दरवाज़े खुले रखने का ऐलान कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी जो फ़ौजी मौजूदगी है या बहरी क़ुव्वतों को मशरिक़ वस्ता में बढ़ा भी रहा है। जिसका मकसद मुज़ाकरात के दौरान दबाव भी बरकरार रखना हो सकता है। ईरान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात में तब ही शरीक होगा जब इत्मीनान की फ़ज़ा कायम होगी और मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ़ फ़ौजी दबाव का जवाब नहीं, बल्कि इत्मीनान की बहाली और तवील मुद्दती अमन का हसूल भी होगा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जो अमन व अमान पर असरात हैं वो भी बड़े अहम हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इलाकाई कशीदगी कम हो सकती है, मईशत के रास्ते खुल सकते हैं और पाबंदियों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो मुमकिना तौर पर फ़ौजी कशमकश, इक़्तिसादी असरात और आलमी कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी सूरत-ए-हाल सामने आ सकती है। नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये एक सफ़ारती अमल नहीं है, बल्कि ये इलाके के अमन, माशी लेन-देन और तवानाई की कीमतें और जो आलमी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर बड़े गहरे गहरे जो असरात हैं, वो डाल सकता है। दुनिया भर की मईशतें और तेल की मार्केट्स भी इन मुज़ाकरात की खबरें सुन के रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही हैं, क्योंकि ईरान दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और कशीदगी में इज़ाफ़ा बराह रास्त कीमतों के उतार-चढ़ाव के ऊपर असर डालता है। नाज़रीन, ये एक ऐसा लम्हा है जब आलमी ताकतें, इलाकाई ममालिक जो खित्ते के अहम ममालिक हैं और आलमी जो तजारती निज़ाम है, सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आया डिप्लोमेसी के ज़रिए ये मामला हल होगा या कशीदगी किसी नए मरहले में दाखिल हो जाएगी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, जहाँ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, दाखिली चैलेंजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। नाज़रीन, इन कार्रवाइयों में मुख्तलिफ शहरों जैसे क्वेटा, ग्वादर, मस्तंग, नोशकी और दीगर इलाके भी शामिल हैं, जहाँ दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए गए और तकरीबन 110 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया, जिससे मुल्क में अमन व अमान को मज़बूत बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। बदकिस्मती से इन वाक़यात में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए और 18 शहरी भी शहीद हुए। जो हमें मतलब ये पता चलता है कि दहशतगर्दी की जो ये जंग है, ये कोई आसान नहीं है। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की जिस तरह जितनी भी मालूमात हैं, वो आप तक पहुँचाते रहें, बर वक़्त पहुँचाते रहें। वीडियो या ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।